योगी जी, श्री पुनिया जी, के राजू जी, विकास ठाकरे जी, सुनीता गवांडे जी, हमारे सब डीसीसी प्रेसिडेंट, एमपीज, एमएलए, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, जय भीम। अंबेडकर जी की आज हम याद कर रहे हैं और पिछले साल कांग्रेस पार्टी ने देश भर में ऐसे अलग अलग प्रोग्राम किए। फूले जी की भी आज हम याद करते हैं, उनकी सालगिरह है। अगर हम अंबेडकर जी की बात करना चाहते हैं, उनकी याद करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका शुरुआत उन्हीं के शब्दों से करनी चाहिए। तो मैंने सोचा अपने भाषण में शुरुआत में उनके शब्दों से करूं। कुछ समय पहले मैंने इनके ये शब्द पढ़े थे, अंग्रेजी में पढ़े थे, अंग्रेजी में उन्होंने लिखे थे। और अंग्रेजी जरूरी है आजकल, अगर हमें प्रगति करनी है, 21वीं सदी में प्रगति करनी है तो अंग्रेजी जरूरी है। तो मैं पहले उन शब्दों को अंग्रेजी में बोलूंगा और फिर उनको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। I want to begin, I knew that in the school I could not sit in my class according to my rank, but that I was to sit in a corner by myself. I knew that in the school I was to have a separate piece of cloth for me to squat on. In the classroom, the servant employed to clean the school would not touch the cloth used by me. I was required to carry the cloth home every evening because no one else would touch it. While in the school, I knew that children of the tribal classes, when they felt thirsty, could go out to the water tap, open it, and quench their thirst. All that was necessary was the permission of the teacher. But my position was separate. I could not touch the tap unless I asked the teacher. I could not touch the tap unless it was opened by a touchable person. It was not possible for me to quench my thirst. The presence of the school peon was necessary, for it was not possible for me to quench my thirst. The presence of the school peon was necessary, for he was the only person who the class teacher could use for this purpose. If the peon was not available, I had to go without water. No peon, no water. हिंदी में मैं उन्हीं के शब्द बोलना चाहता हूं। जब मैं स्कूल जाता था, मुझे मालूम था कि मुझे अपने रैंक के मुताबिक नहीं बैठना पड़ता था। मुझे यह भी मालूम था कि जब मैं स्कूल में जाता था तो मैं एक कपड़ा ले जाता था और उस कपड़े के ऊपर मुझे अकेला बैठना पड़ता था। और जब मैं वापस जाता था तो उस कपड़े को मैं वहां नहीं छोड़ सकता था। मुझे उस कपड़े को उठाकर अपने साथ घर ले जाना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं उठाता तो स्कूल में उस कपड़े को कोई नहीं छूना चाहता था। मैं ये भी जानता था, जब मैं स्कूल जाता था तो पानी पीने के लिए
मुझे अपने टीचर से पूछना पड़ता था। मैं टीचर से पूछता था और फिर टीचर एक पियोन को बुलाता था और उससे कहता था, जाओ नलका खोलो। जब पियोन नलका खोलता था तभी मैं पानी पी सकता था, और अगर कभी पियोन नहीं आया तो मैं पानी नहीं पी सकता था। नो पियोन, नो पानी। अंबेडकर जी किस सोच की बात कर रहे थे? इस देश के बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले मनु नाम का एक व्यक्ति इस देश की धरती पे चलता था। अब मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कोई व्यक्ति रहा या नहीं रहा, मगर अंबेडकर जी उस व्यक्ति की सोच के बारे में बोल रहे थे, और जो दर्द उनको हो रहा था, जो कष्ट उनको हो रहा था, वो उस सोच के कारण हो रहा था। अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई और मिलकर मनु की जो सोच है उसके खिलाफ गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, अंबेडकर जी ने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रखा, और मनु के खिलाफ, मनु की सोच के खिलाफ सबसे बड़ी चोट जो शायद पिछले 3000 सालों में नहीं मारी गई, वो चोट अंबेडकर जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर मारी। चाहे वो वन मैन वन वोट की बात हो, चाहे, और सिर्फ अंबेडकर जी को नहीं लगा, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को लगा, और एक बार नहीं लगा, एक दिन के लिए नहीं लगा, हजारों साल के लिए लगा। उसके खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन अंबेडकर जी ने और कांग्रेस पार्टी ने एक साथ लिया है। अंबेडकर जी क्या कह रहे थे? उस क्लासरूम में क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, चाहे मैं क्लास का सबसे बेहतर स्टूडेंट हूं, चाहे मैं पहले नंबर पे आऊं, मुझे वो जगह कभी नहीं दी जाएगी। मुझे कहा जाएगा तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, मगर तुम यहां आके बैठ जाओ और ज्यादा मत बोलो। उन्होंने कहा, वो जो पानी की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा अगर मैं कुछ भी चाहता, कुछ भी करना चाहता अपनी जिंदगी में, मुझे किसी और से पूछने की जरूरत रहती। अगर मैं पानी पीना चाहता तो किसी एक व्यक्ति की जरूरत होती कि वो वहां खड़ा हो और मुझे कहे, हां तुम पानी पी सकते हो। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, मैंने वोट की बात की, और सच्चाई ये है कि मनु की सोच को हमने जबरदस्त चोट मारी। कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से उसको चोट मारी, मगर जब भी मैं अपने देश में घूमता हूं, मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह दिखाई देती है। मनु की सोच हिंदुस्तान में आज नहीं मिटी है, और यह काम मिटाने का काम, कॉन्स्टिट्यूशन एक शुरुआत है, वोट एक शुरुआत है, मगर यह लड़ाई लंबी है और ये 2-3 दिन में जीती नहीं जा सकती।
आप कांग्रेस पार्टी का काम देखिए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो वन मैन वन वोट की बात हो, और अगर आप पिछले 10 सालों में देखें, मनरेगा, भोजन का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये हमारे सब के सब काम मनु के सोच के खिलाफ के काम है। जहां भी आपको अधिकार शब्द दिखाई देगा, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, जमीन का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, वो मनु के सोच के खिलाफ एक्शन है। और वो सब एक्शन कांग्रेस पार्टी ने लिए। मेरे लिए हिंदुस्तान की राजनीति में सिर्फ 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो मनु की सोच की रक्षा करता है, और दूसरी विचारधारा जो मनु की सोच पर आक्रमण करता है, और तीसरी विचारधारा हिंदुस्तान में नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इक्वालिटी की बात करती है। रोहित वेमुला को किसने दबाया? वाइस चांसलर ने। वाइस चांसलर को वहां किसने बैठाया? आरएसएस ने। आज हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे आरएसएस के लोग अपने आदमियों को नहीं बैठा रहे। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य आपको शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस में अंदर जाने से रोकने का लक्ष्य है कि आप लोग शिक्षा ना प्राप्त करो, आप लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में मत जाओ, ना जा पाओ, आप लोग अच्छे कॉलेजेस में ना जा पाओ। यह लक्ष्य है इनका। और सिर्फ शिक्षा में नहीं कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी देख लो, पूरी ब्यूरोक्रेसी देख लो। आजकल मंत्री लोग मंत्रिमंडल नहीं चलाते हैं, आजकल आरएसएस के लोग ओएसडी लगाकर मंत्रिमंडल चलाते हैं। बीजेपी के एमपी पार्लियामेंट में मुझे कहते हैं कि यहां पे सिर्फ एक व्यक्ति का राज, एक व्यक्ति और एक संगठन, नरेंद्र मोदी और आरएसएस, और कोई नहीं। हमसे यहां कुछ पूछा नहीं जाता है, हमें यहां कुछ बताया नहीं जाता है। मोदी जी मन की बात करते हैं और पूरा देश सुनता है। दलित मर जाए, आदिवासी मर जाए, किसान मर जाए, मजदूर मर जाए, बेरोजगार युवा मर जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर मनु की सोच की रक्षा होनी चाहिए हिंदुस्तान में। वही सबसे जरूरी चीज है इनके लिए। यह फर्क है हम में और उनमें। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोगों को शक्ति देने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, पंचायती राज की बात करते हैं। कल मैं जा रहा हूं, मुंबई जा रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कहते हैं मैं करोड़ों लोगों को रोजगार दूंगा। और मुंबई में जो ज्वेलरी का काम करते हैं, छोटे कारीगर, छोटे बिजनेसमैन, वो मुझे बुला रहे हैं कि आप यहां आइए, धरना दीजिए, तब मोदी जी जाके सुनेंगे। तो जो भी इस देश में कमजोर है, झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।